नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि राहुल गांधी जी की कोर्ट में पेशी हुई है। कहा जा रहा था कि उनको सजा मिल जाएगी। उन्होंने कर्नाटक में एक रैली के दौरान बयान दिया था, कहा था कि ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी, आखिर मोदी नाम के लोग चोर क्यों होते हैं। इस बार बेहद बवाल हुआ और कर्नाटक रैली के बाद उनकी पेशी हुई गुजरात कोर्ट में। उस कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी हालांकि, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है और लगातार भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जारी है। उसके बाद राहुल गांधी जी संसद में भी बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार वो अडानी वाले मुद्दे पर बोलते नजर आ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या वाकई राहुल गांधी जी का ये बयान गलत है? क्या इस पर मानहानि का केस होना चाहिए या फिर ये चुनाव की वजह से राहुल गांधी जी के पीछे पड़े हुए हैं? केजरीवाल ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और केजरीवाल ने कहा है कि सिर्फ विपक्ष पर ही जो है निशाना साधा जा रहा है, सिर्फ विपक्ष को मोहरा बनाया जा रहा है और लगातार विपक्ष पर ईडी और सीबीआई की रेड बढ़ रही है। मोदी जी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, सांसद है, उन पर रेड नहीं पड़ रही है। इन तमाम सवालों पर आज जनता से राय लेंगे कि क्या वाकई राहुल गांधी का ये बयान गलत है। चाचा कह रहे हैं नीरव मोदी, ललित मोदी के बाद नरेंद्र मोदी सब चोर है, राहुल गांधी जी ने कहा और मानहानि का केस हो गया है। नहीं, इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते चोर के बारे में, लेकिन जो दो मोदियों का नाम लिया, प्रधानमंत्री का तो नहीं लेना चाहिए था, लेकिन जो दो मोदियों का नाम लिया उन्होंने, वो तो हकीकत में इंडिया का पैसे लेके गायब ही है, करके लेके गए। वो तो यहाँ से चोरी करी उन्होंने, पैसे लेके गए नीरव मोदी और वो मोदी। हाँ, प्रधानमंत्री के लिए गलत है ये। मोदी नहीं है ना चोर? नरेंद्र मोदी तो चोर नहीं है अभी तक। तो क्या इसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं? देश के लिए अच्छा क्या काम कर रहे हैं? यही गरीबों की मार ही हो रही है और कह रही है क्या गरीबों की मार हो रही है। जैसे अभी ये चल रहा है, इनका संसद में भी चल रहा है, राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, तो ये गलती है ना। क्या संसद में उनकी माइक बंद हो जाती है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, ये गलत है क्या? हाँ, तो आपको लग रहा है राहुल गांधी जी जनता के मुद्दों को उठाते हैं? बिल्कुल उठाते हैं राहुल गांधी जी जनता के मुद्दों को, क्यों नहीं उठाते? राहुल गांधी जनता के मुद्दों को उठा रहे, जब तो इतनी उनकी हिम्मत हो रही है, बढ़ रहे हैं वो आगे। ठीक है, मैं मेरा राजेंद्र सिंह। क्या करते हैं आप? ऑटो रिक्शा चलाते हैं। गहलोत की सरकार है, अभी अध्यक्ष बदला है बीजेपी ने अपना। सतीश पूनिया की जगह सीपी जोशी जी को बना दिया, जिन्होंने भी ब्राह्मण महापंचायत की थी। सारे ब्राह्मणों के वोट इस बार क्या जा रहे हैं भाजपा को? अब ये तो राजनीति है, सबको भरोसा नहीं सरकार का। दुले हुए वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, सब अपना कोटा भरते हैं, गरीबों का मरण है। कोई सी सरकार हो, सब अपना पेट भरते हैं, गरीबों का मरण है। 3-3 घंटे तक बैठे, सवारी नहीं है, सवारी आती है सबको ऑनलाइन कि ई रिक्शा के अंदर, गाड़ी का किराया निकलेगा, आत्महत्या करेगा, कहाँ से बच्चे पाले? ओला उबर कैब आप लोगों को अफेक्ट कर रहा है? बहुत समझे नहीं, हम मांगते 30 रुपये, 20 रुपये में, 25 रुपये में ओला आ रही है, तो उनको कर लेते, हमें कोई पुट टोकता नहीं है। खड़े रहते 3-3, 4-4 घंटे तक, हम मांगे 25 रुपये, ये मांगते 10 रुपये, ई रिक्शे वाले लेके चल जाते, तो हमारे तो किराया भाड़ा नहीं निकलता, बच्चे को क्या झेड़ देगा? सरकार तो दोनों बरोबर है, दूध का दुल्हा कोई नहीं है। नहीं तो कांग्रेस न्याल करती नहीं, वो करती है। हमारी मेहनत का खाते हैं, वही 50 रुपये 30 रुपये जो आटा होता वही खाते लेके। ये नहीं सरकार से हमारे को कोई 10 रुपये 15 रुपये में आटा मिलता हो, नहीं, वही जो भाव होता है उसी भाव में खाते हम। तो राजस्थान में विकास नहीं हुआ है गहलोत के राज में? नहीं, विकास में तो देखो रोड वगैरह तो जो इनकी तो मरम्मती हुई है, वैसे कोई नए रोड तो बने नहीं है। और दूसरी बात, महंगाई पे तो है ही, राशन पानी गरीब आदमियों के लिए है नहीं। एक गरीब को दाल मिलती है, वो दाल भी हमारे लिए महंगी है। लेकिन 8 रुपए में थाली मिल रही है यहीं पे बगल में आउटलेट। वो काहे की मिल रही है 8 रुपए में थाली? वो मरीज नहीं खावे, उसको भी उबा खाने लग जाए। लोग खा रहे थे, हमने एक बार सर्वे मजबूरी में खा रहे। मध्य प्रदेश से बात में, अगर बिहार से आदमी राजस्थान में आया तो भूखे मरते क्या खाएगा? वो तो कागज भी फाड़ के खा लेगा, पेट तो भरेगा। वैसे वो खाना है क्या? तो बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी, सरकार से हमें मतलब नहीं है। सरकार कोई सी भी गरीबों का ध्यान रखना चाहिए। मुद्दा गरीबों का है। सरकार कोई भी आए, जनता की बात सुननी चाहिए, जनता के मुद्दे उठाने चाहिए। सबसे सवाल है, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना केजरीवाल, फायदा आम जनता को होना चाहिए, क्योंकि आम जनता वोट देती है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर राहुल गांधी जी की चल रही है। राहुल गांधी जी को पे केस किया गया है और उन्होंने कहा है कि
मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी तीनों चोर हैं, मानहानि का केस हो गया है। सर हम तो ये चाह के कांग्रेस ने अच्छा विकास किया, हमारे हिसाब से तो खूब खाना मिल रहा, और हमारे तो ईद में कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। जी 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 जी। हाँ। मोदी जी क्यों नहीं चाहिए यहाँ? नहीं, हम भी तो ये भी तो कांग्रेस की सरकार, इस समय तो कांग्रेस हमको अच्छा खाना दे रही है, गरीबों को क्यों नहीं दे रही? खा रहे गरीब लोग, खा रहे। अच्छा, क्या अच्छे काम है गहलोत के? हमें तो रोड का विकास हो रहा, सारे पुले बन रहे हैं, कौन सा विकास नहीं हो रहा? सब हो रहा। कांग्रेस के राज में क्यों नहीं हो रहा सब। केंद्र में भाजपा की सरकार है तो राजस्थान में नहीं चाहते अब डबल इंजन की सरकार बने? केंद्र में भाजपा की सरकार है तो राजस्थान में नहीं चाहते आप भाजपा? नहीं, हमें तो जो है कांग्रेस सरकार, कांग्रेस ही चाहिए। जी जी, कांग्रेस समर्थक। जी हाँ, कांग्रेस। सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत? अशोक गहलोत जी। सचिन पायलट तो युवा चेहरा है। नहीं, हम तो बुजुर्गों को सम्मान करेंगे, बुजुर्गों से हमने अच्छा ज्ञान सीखा और उन्हीं का ही सम्मान, उसके बाद में देखेंगे। ठीक है, देखिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट, कांग्रेस में भी दो गुट है, एक है अशोक गहलोत तो दूसरी तरफ है सचिन पायलट। युवा लोग जो है वो सचिन पायलट के साथ है, वहीं जिनको एक्सपीरियंस है, बहुत साल से एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं वो ये कहते हैं कि अशोक गहलोत को परख है, वो एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। ऐसा कई भाजपा के नेताओं ने भी कबूला है और कांग्रेस पार्टी अक्सर ये दावे करती है कि उनके यहाँ का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कोई है वो सीएम गहलोत है। उनकी परियोजनाओं के आगे पूरे देश की परियोजना फेल है जो राज्यों में मुख्यमंत्री बनाते हैं। क्या नाम है सर? हमारा प्रकाश ठाकुर। प्रकाश ठाकुर जी कहते हैं गहलोत एक बहुत अच्छे सीएम है, उनकी परियोजनाएं बहुत अच्छी है, इतनी योजनाएं किसी भी राज्य में नहीं है। नहीं, हम नहीं बोल सकते, हम यूपी से हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छा है मोदी योगी बाबा जी। हाँ। बहुत अच्छा जी। फिर बुलडोजर चल रहे हैं, लोगों के घर में लोग रो रहे हैं। गलत करोगे तो बुलडोजर चलेंगे ना। एक दिन में ही सारे, इतने साल से सरकार को नहीं दिखता, एक ही दिन में सारे घर उजाड़ देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, हमें बहुत अच्छा लगा यूपी से। बहुत अच्छा लगा यूपी में जी। तो यूपी के योगी बाबा, केंद्र में मोदी जी, तो राजस्थान में कौन? आप क्या चाहते हैं? हाँ, वो आपके यहाँ है जो है बस गहलोत जी जी। राजस्थान में बीजेपी ने तो अपना अध्यक्ष बदल दिया, लास्ट में ब्राह्मण कार्ड खेलना पड़ गया उनको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सीपी जोशी जी को बनाया, अभी ब्राह्मण महापंचायत हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मोदी जी क्यों चाहिए? मोदी जी इंडिया में आज मोदी जी को बच्चा जानता है, ऐसा थोड़ी नहीं है। और पहले कोई नाम से जाने कि काम से जाने? काम से ही नाम होता है। हाँ। ऐसे नाम थोड़ी नहीं होता है। क्या काम है? 5 काम फटाफट गिनाइए। 5 काम। एक तो डिजिटल जमाना कर दिया पूरा, और पैसे की अहमियत बता दी। पहले कोई वैल्यू नहीं थी किसी व्यक्ति की, और विश्व में भारत का नाम आता है। और यही है फिलहाल तो। आपने अभी कहा डिजिटल जमाना कर दिया, कोरोना काल में जब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी कितनी दिक्कत हो रही थी आईटी सेक्टर में। मैं तो कह रही डिजिटलाइजेशन का फायदा नहीं हुआ, आप कह रहे हैं पैसों के मामले में नोटबंदी हुई, नोटबंदी से कितनी इफेक्ट हुए, जनता मर गई लाइनों में लग कर। तीसरा आपने क्या बोला अभी? मतलब पैसे के तो ये है कि जो 2 नंबर का धंधा करते हैं वो निकाल दिया तो सबको दुख होता है इस चीज का। तो काला धन वापस आ गया? हाँ, नहीं, काला धन ऐसे थोड़ी नहीं वापस आएगा। एक बार काला धन चला जाए तो वो थोड़ी नहीं होगा। नहीं आएगा तो फिर आप मानते हैं ना नोटबंदी फेल हुई? नोटबंदी क्या, नोटबंदी से कुछ ना कुछ तो हुआ, फर्क तो पड़ा थोड़ा बहुत। क्या फर्क पड़ गया जरा बता दीजिए। पब्लिक परेशान हुई है। पब्लिक परेशान हुई है। नोटबंदी से पब्लिक परेशान हुई है और बहुत ज्यादा परेशान हुई है। क्या नोटबंदी से इसलिए हुआ है? क्या बोल रहे हैं? गरीब लोग परेशान हुए नोटबंदी से, तो नेता लोग सबका जो भी थे सबका होता रहा। हाँ, बैंक गए हैं तो उन्हें तो काउंटर पे बुला देते। मोदी जी के समर्थन? नहीं, हम बोल रहे हैं इस बात के लिए। मतलब आप एग्री करते हैं नोटबंदी फेल हो गई है? हाँ, फेल है ना, उस कारण तो फेल थी वो। हाँ, देखिए नोटबंदी फेल है क्योंकि जिस काले धन को लाने की बात की गई थी वो काला धन है कहाँ और वो वापस कैसे आया, इसका कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि कोर्ट से जब जजों की पीठ बैठी तो एग्री कर दिया गया कि ठीक है नोटबंदी का फैसला सरकार की तरफ से ठीक था। हालांकि कोई भी काला धन वापस नहीं आया और आम जनता इससे काफी परेशान हुई, लंबी लंबी लाइनों में लगी। कोरोना काल में जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था उससे भी काफी जनता अफेक्ट हुई। आप ये बताइए यहाँ पर गहलोत की सरकार है, क्या सब कुछ अच्छा है? नहीं अच्छा, क्या दिक्कत है? पेपर होने से पहले तो लीक हो जाता है, और सब उसके विचार अलग टाइप से हैं। जैसे बसों में फ्री कर दिया, फॉर्म को फ्री कर देना डायरेक्ट, ये बस में फ्री कर दिया 100-200 रुपए की बजाय, और 1000 रुपए के फॉर्म में वो खराब हो जाता है, मतलब लीक हो जाता है। तो सरकार ने कहा है कि वो आगे से ध्यान रखेगी, कार्रवाई चल रही है। कौन पेपर लीक कर रहा है? गवर्नमेंट विश्वास है गहलोत पे? गवर्नमेंट ही कराती है, और गवर्नमेंट ही कराती है। गवर्नमेंट क्यों पेपर लीक कराती है? अपना नाम बनाती है, और क्या है? पेपर लीक से कैसे नाम बनेगा? गहलोत की सरकार है, अगर गहलोत पेपर लीक कराए
जाएंगे तो कटघरे में खड़े होंगे। घुमा फिरा मतलब क्या, एक तरफ करता है, दो तरफ करता है नुकसान, एक तरफ करता है फायदा। फायदा तो दिख जाता है, दो तरफ का नुकसान नहीं दिखता है, नुकसान नहीं दिखता। और कुछ। क्या नाम है? कमर जहाँ। यहीं रहते हैं आप? जयपुर में। जयपुर में। आप इतने दिनों से रह रही हैं, गहलोत सरकार राहत दे रही है गरीबों को, यहाँ पेंशन मिल रही है? नहीं नहीं मिल रही पेंशन। नहीं मिलता। पर कह रहे हैं पेंशन मिल रही है सबको यहाँ पर। हमको कहीं पर नहीं, कहीं नहीं मिलता। हम लोग तो 10 साल से यहाँ पर है। गरीबों के लिए कुछ अच्छा नहीं है यहाँ? कोई भी नहीं। हम लोग सब्जी बेचते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, और क्या करते हैं। क्या नाम है? विनोद है नाम मैडम। विनोद जी क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। कहते हैं मजदूरों को राहत देंगे। गहलोत जी जो है अमीरों को छोड़कर गरीबों पर ध्यान देते हैं, मजदूरों पर ध्यान देते हैं। क्या सही है ये बात? ये बात तो जैसे बजट में निकाला था ना, लेकिन जैसे सिलेंडर 500 हो जाए, लेकिन अभी नहीं हुआ नहीं है। मतलब आप चाहते हैं कि जो बजट में बोला है वो कर दे तो राहत मिल जाए। हाँ, मिले राहत मिले। हम लोग को पेंशन बनवा दो। हाँ, यही बोल रहे हैं। तो आप यही बोलना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं? 1000 रुपये पेंशन के लिए बोला था ना, वो भी नहीं। हाँ, वो भी नहीं। पहले 500 थी, अब 1000 के लिए बोला था। अभी अभी ब्राह्मण महापंचायत हुई थी, उससे पहले जाट महाकुंभ हुआ था। ब्राह्मण महापंचायत को सीपी जोशी जी ने जो है के नेतृत्व में ब्राह्मणों को एकत्रित किया गया था। सतीश पुनिया और किरोड़ी लाल मीणा के बीच जो झड़प थी, बीजेपी ने उसको भी खत्म करने के लिए एक बार अपना अध्यक्ष चेंज कर दिया है और अध्यक्ष बना दिया है उन्होंने सीपी जोशी जी को। वो सीपी जोशी जी जिन्होंने अभी अभी ब्राह्मण महापंचायत की थी, और ब्राह्मण महापंचायत के बाद क्या ब्राह्मणों के वोट जो है वो बीजेपी की तरफ बढ़ जाएंगे? ब्राह्मणों ने उस वक्त नारे भी लगाए थे, जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है। तो क्या वाकई ब्राह्मणों के वोट पाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का, या फिर अशोक गहलोत की जो परियोजनाएं हैं, जो काम है, जो उनका चेहरा है सीएम जो चमकता है पूरे देश में, क्या वाकई उनके सीएम चेहरे पे आम जनता वोट दे देगी? तो आपने यहाँ तमाम जनता की राय सुनी। मैं चाचा से पूछती हूँ, क्या नाम है? महावीर नाम है। महावीर जी क्या करते हैं? ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम अच्छे हैं? नहीं साहब, महंगाई हो रही है। महंगाई हो रही है? हाँ। मोदी जी के राज में महंगाई अच्छी लग रही है? नहीं साहब। नहीं लग रही? नहीं साहब। खल रही है? हाँ। कौन आना चाहिए केंद्र में? केंद्र में जानो को नहीं शायद कौन आनी चाहिए। मैं राजस्थान में कौन? मैं जानो को नहीं शायद करते। किसी को भी नहीं जानते? हाँ। सीएम कौन है यहाँ? सीएम अशोक गहलोत। अशोक गहलोत अच्छा काम कर रहे हैं? सबके लिए अच्छा कर रहा है। तो अशोक गहलोत के काम अच्छे हैं? हाँ, अच्छे हैं। बिल्कुल अच्छे हैं। बिल्कुल अच्छे। मोदी जी नहीं चाहिए? मोदी चाहिए। मोदी जी भी चाहिए? केंद्र में मोदी जी, राजस्थान में अशोक गहलोत। बिल्कुल अशोक गहलोत चाहिए। अशोक गहलोत। चलिए, तो ये यहाँ की तमाम आम जनता थी। हम लोग इस वक्त जयपुर के रेलवे स्टेशन पर हैं। रेलवे स्टेशन से लगातार हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं, जनता से राय ले रहे हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान की वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे। मैं तनु, नेशन कीपर से।